मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। श्री हरि को प्रणाम, माँ करुणामयी माँ के चरणों में प्रणाम, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आप सभी को सब प्रेम जय श्री कृष्ण। चैत्र नवरात्र के इन पावन दिनों में हम भगवती की उपासना करते हैं, भगवती को रिझाने का प्रयास करते हैं। सब अपनी ओर से अलग अलग माँ के लिए कार्य करते हैं। आज हम श्री देव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम, जिन्हें श्री शंकराचार्य जी ने रचा है, उनके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। शंकराचार्य जी का जो भाव है वो एकदम सदैन्य है, एकदम हृदयस्पर्शी है। तो हम बारी बारी से चार चार श्लोक, इसमें 12 श्लोक है, तो बारी बारी से चार चार श्लोक पे हम चिंतन करेंगे। तो पहला श्लोक, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मात स्वदनुसरणम क्लेशहरणम। श्री शंकराचार्य जी अद्वैत के उपासक है, लेकिन वो भी माँ करुणामयी माँ की करुणा को देखते हुए अपने आप को स्तुति करने से रोक नहीं सकते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, माँ मैं मंत्र नहीं जानता, यंत्र नहीं जानता, आपकी स्तुति कैसे की जाती है वह भी नहीं जानता, आपका आवाहन नहीं जानता, आपका ध्यान नहीं जानता, आपकी स्तुति कथा नहीं जानता, न तो मैं मुद्रा जानता हूँ, और यह न जानते हुए भी बालक की तरह रोना भी मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ है माँ, आपका जो शरण है, आपका जो अनुसरण है, वह सभी क्लेशों को दूर करने वाला है। शंकराचार्य जी कहते हैं, मैं मंत्र नहीं जानता, न मंत्रम। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मंत्र यानी संकेत, कोड वर्ड। जैसे कोई बच्चा मेले में अपनी माँ से बिछड़ जाए तो फिर वह माँ को बुलाने के लिए शब्द बोलेगा, लेकिन माँ मैं तो कैसे आपको बुलाना वो भी नहीं जानता, कौन सा वो शब्द बोलूं कि जिनसे आप फिर से मुझे अपनी गोद में बिठा लें। माँ मैं मंत्र नहीं जानता हूँ, मैं भटका हुआ हूँ। और क्यों भटक गया? जैसे बालक मेले में भटक जाता है, क्यों भटकता है? क्योंकि खिलौने की ओर देखने में माँ की ओर से दृष्टि उसकी चली जाती है और माँ की उंगली वो छोड़ के चला जाता है। तो माँ इस संसार के खिलौने में मैं भटक गया, आपको भूल गया, मैं मंत्र नहीं जानता हूँ। तो फिर यंत्र जान लो, यदि माँ कहेगी तो मैं यंत्र भी नहीं जानता। यंत्र का दो अर्थ है, एक तो है क्रिया और एक है प्रतिमा। माँ को किस तरह अपनी ओर खींचना है वह क्रिया में नहीं जानता, और न तो प्रतिमा जानता हूँ। माँ कैसी दिखती है वो भी मुझे पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि कई जन्मों से मैं भटक चुका हूँ, तो इसलिए आप कैसी दिखती है वो भी मुझे पता नहीं है, आपकी प्रतिमा भी मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर माँ यदि कहेगी तुम स्तुति करो तो मैं मिल जाऊंगी, तो माँ मैं स्तुति भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्तुति करने योग्य बुद्धि मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपके गुणों का वर्णन कर पाऊं। तो फिर ऐसा हो सकता है किसी ने स्तुति की, किसी महापुरुष ने, वो स्तुति हम कर दें? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिन महापुरुष ने जिन जिन स्तुतियां की है वो अपने हृदय से की है। उसने जो जो अनुभव किया उसको स्तुति के माध्यम से गाया है, लेकिन वो भाव मेरे पास नहीं है। उनके जैसा दिव्य भाव मेरे पास नहीं है। मेरे में इतनी हृदय की वैभवता नहीं है, इसलिए मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता। देखो, वैभव का अर्थ बहुत सारा होता है। पैसों का वैभव होता है, शब्द का वैभव होता है, लेकिन मेरे पास किसी भी प्रकार का वैभव नहीं है। और यदि मैं उनकी स्तुति कर दूंगा तो स्तुति का अर्थ तो समझ लूंगा कि शब्दकोश में इसका क्या अर्थ होता है, लेकिन वो भाव मेरे में नहीं आ सकता।
इसलिए मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता। और वेद भी कहते हैं नेति नेति, इसका अंत नहीं है, तो मैं आपकी स्तुति कैसे कर पाऊँ। तो फिर माँ कहेगी एक काम करो, तुम मुझे बुला लो, मेरा आवाहन कर लो। तो माँ मैं आपको बुला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बुलाने के लिए आत्मीयता चाहिए। हम यदि किसी को बुलाए तो वो हमारे घर आएगा। कब आएगा? जब हमारी उसके साथ आत्मीयता हो, हमारा संबंध गाढ़ा हो। तो महापुरुषों को तो माँ से प्रेम है, उनसे आत्मीयता है। महापुरुष बुलाएंगे तो माँ आएगी, लेकिन हम बुलाए तो माँ नहीं आ सकती। इसलिए माँ मैं आपको बुला नहीं सकता। हम रास्ते पे जा रहे हो और किसी अनजान आदमी ने हमें बुला लिया तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं। इसलिए माँ ऐसे ही मैं आपको जानता नहीं हूँ कि हमारा संबंध क्या है, इसलिए माँ मैं आपको बुला भी नहीं सकता। तो फिर माँ यदि कहेगी ध्यान कर लो, मैं ध्यान से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। देखो माँ, ध्यान में बैठने के लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है। वह मन मेरे पास नहीं है। मैं आंख बंद करके बैठता तो हूँ, लेकिन आप मेरे दृष्टि में आते नहीं हैं, मेरे ध्यान में आते नहीं हैं। योग सूत्र में कहा है ध्यान क्या है? तत्र प्रत्ययेकानता ध्यानम, अर्थात उनके साथ एकात्मता कर लेना वह ध्यान है। लेकिन मेरा मन इतना चंचल है, इतना भटका हुआ है कि मैं आपको ध्यान में भी ला नहीं सकता। तो फिर एक उपाय है मुद्रा। मुद्रा करने से माँ मिल जाएगी। मुद्रा का मतलब होता है मुहर। जैसे कोट इत्यादि में मुहर लगती है, ऐसी मुद्रा करने से, मुद्रा से माँ प्राप्त हो सकती है। कैसे? देखो, जो भी हमें मिलता है वह माँ ही हमें देती है, उनके ऊपर माँ की मुहर लगी हुई है। हमें लगता है कि हमने मेहनत से कमाया, लेकिन देने वाली माँ है। यदि ये जान लेंगे कि सब माँ ही हमें दे रही है, तो फिर माँ को हम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन जैसे कोई अनपढ़ आदमी होगा, वह कोर्ट की मुद्रा को पहचान नहीं पाता। यदि कोई ऐसा कहे कि देखो यहाँ हाई कोर्ट का सिक्का लगा हुआ है, यहाँ मुहर लगी हुई है, लेकिन वो तो पढ़ा हुआ नहीं है, वो नहीं इसे समझ पाएगा। ऐसे माँ जो भी तुम हमें वैभव देती हो, मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ कि आपने दी है। मुझे लगता है मैंने अपनी बुद्धि से कमाया है, इसलिए मैं मुद्रा भी नहीं जानता हूँ। माँ तो प्रेम रूपी प्रेम पत्र भेजती है हमारे लिए, भिन्न भिन्न रूप में, संपत्ति के रूप में, सद्बुद्धि के रूप में, संतान के रूप में, लेकिन उसे हम अपना ही समझ लेते हैं। तो माँ कहेगी एक काम करो, विलपनम, तुम मेरे लिए आंसू बहाओ तो मैं मिल जाऊंगी। लेकिन माँ मैं आंसू नहीं बहा सकता। क्यों नहीं आंसू बहा सकता? हम आंसू किसके लिए बहाते हैं? जो हमारा परिचित हो वो हमसे दूर हो जाए तो हम आंसू बहा सकते हैं। लेकिन मेरा और माँ का क्या संबंध है वो तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरा कुछ खो गया ही नहीं है। कुछ खो जाए अपना तो हमें दुख होता है। मुझे तो लगता है मेरा कुछ खुआ ही नहीं है। मैं तो यहाँ संसार में आनंद कर रहा हूँ, इसलिए आपके लिए मैं आंसू भी बहा नहीं सकता। पुराने ज़माने में कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो जो बच्ची होती है उनकी शादी हो गई और उसके पति का मृत्यु हो गया, तो मृत्यु हो जाने पर सब रोते हैं, उनको स्मशान लिया जाता है। लेकिन जो वो छोटी बच्ची है उसको दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये मेरा पति है। यदि पता होता ये मेरा पति है तो फिर रुदन करती, लेकिन वो तो खेलती है, उसका तो खेल में ध्यान है, क्योंकि उसको संबंध का पता नहीं है। ऐसे ही माँ से हमारा क्या संबंध है, वह संबंध को हम जानते नहीं हैं, इसलिए मैं रो भी नहीं सकता हूँ। बस इतना जानता हूँ, आपका अनुसरण करने से, आपके पास आने से हमारे क्लेश दूर हो जाएंगे। अनुसरणम क्लेश हरणम, उससे हमारे क्लेश दूर हो जाएंगे। लेकिन अनुसरण करना भी कठिन है, क्योंकि अनुसरण करना, उनके रास्ते चलना, उनके पैरों पे चलना, यह तो अशक्य है। देखो, एक सूर्य जो है उनकी किरणें भी 1 सेकंड में 1,80,000 माइल तक गति करती है। तो भगवती तो, वो सूर्य तो भगवती का एक अंश मात्र है, तो भगवती की गति कितनी होगी। इसलिए माँ मैं आपकी गति को पा नहीं सकता।
आपका अनुसरण नहीं कर सकता। एक बात है, एक तरह से हम अनुसरण कर सकते हैं। देखो, माँ है अणो रणीयान महतो महीयान, अणु से भी अणु सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़े माँ है। तो हम बड़े से भी बड़े तो नहीं बन सकते, विराट नहीं बन सकते, लेकिन वामन बन सकते हैं। भगवती का यह जो रूप है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमेशा कहेंगे कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं सेठ नहीं हूं, मैं विद्वान नहीं हूं, न तो मैं पैसा वाला हूं, ऐसा हम कुछ नहीं ऐसा कहेंगे तो माँ को प्राप्त कर सकते हैं। भर नहीं सकते, लेकिन हम खाली हो सकते हैं, हम शून्य हो सकते हैं। तो माँ ऐसा प्रयास हम करेंगे, ऐसी भगवती को प्रार्थना की इस श्लोक में। अब दूसरा श्लोक। विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेयासक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, मुझे विधि का ज्ञान नहीं है और मेरे पास द्रव्य भी नहीं है और मैं आलस से भरा हुआ हूँ। आपको कैसे रिझाया जाए वह मैं नहीं जानता हूँ। हे माँ, ये मेरे जो अपराध है उसे आप क्षमा कर दे, क्योंकि आप तो सकलोद्धारिणी, सभी का उद्धार करने वाली है। आप शिवे यानी कल्याणकारी है। कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कभी कुमाता होते हुए हमने नहीं देखा है। देखो, यदि माँ कहेगी कि क्षमा की आवश्यकता ही क्या है, तुम मेरी पूजा करो, तो हम कहेंगे विधेहे अज्ञाने न, मुझे विधि का पता नहीं है, कैसे आपकी पूजा की जाती है। तो फिर शास्त्रों में तो लिखा, शास्त्रों में सभी जगह लिखा हुआ है माँ की पूजा कैसे की जाती है, लेकिन यहाँ विधि से मतलब क्रिया का नहीं है, विधि से मतलब यहाँ संबंध का लेना है। माँ, तुम्हारा और हमारा क्या संबंध है वो हम नहीं जानते। देखे, रिझाने के लिए भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। पति को पत्नी जिस रास्ते से रिझा सकती है, पुत्र इस रास्ते से नहीं रिझा सकता, मित्र इस रास्ते से नहीं रिझा सकता। तो रिझाने के लिए संबंध का पता होना चाहिए, कैसे रिझाया जाता है। इसलिए माँ, हमें तो यह भी पता नहीं है तुम्हारा और हमारा संबंध क्या है, और मैं तो किसी के लायक नहीं हूँ। हम तो भगवान के वहाँ भिखारी बनने के भी लायक नहीं है, क्योंकि भिखारी का क्या होता है, यदि उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो छोड़ के जाएगा नहीं, वहाँ ही पड़ा रहेगा। लेकिन माँ, मुझे यदि कुछ नहीं मिला तो मैं तो आपसे नाराज होकर कहीं और किसी और की शरण में जाता हूँ, इसलिए मैं भिखारी बनने के भी लायक नहीं हूँ। तो विधि का अज्ञान है। कहे द्रव्य का अभाव है, मेरे पास द्रव्य भी नहीं है, मेरे पास संपत्ति भी नहीं है। जैसे हमने बात की, यहाँ संपत्ति यानी सिर्फ पैसा नहीं, संपत्ति यानी बुद्धि का वैभव, शब्द का वैभव, हृदय का वैभव और मानसिक वैभव। किसी भी प्रकार का वैभव हमारे पास नहीं है। हमारे पास बुद्धि भी नहीं है, हमारे पास शब्द भी नहीं है, और न तो हमारे पास ऐसा हृदय है। इसलिए माँ, आप कृपा करके हमें मिल जाओ। ऊपर से हमारे में आलस भी बहुत है, हमारे अंदर बहुत आलस है। हम जैसे पूजा करने बैठेंगे तो हमें एक बार तो पूजा कर ली, दूसरी बार हमें आलस होगी। इस आलस का त्याग हम कर नहीं सकते हैं। ऐसा कहा है उत्तमा तारकोपेता, जब संध्या हम करते हैं तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त की जो संध्या होती है उत्तम होती है। तो फिर 10 बजे नींद खुली तो फिर हम संध्या नहीं करेंगे, क्योंकि आलस आती है। वो भी ब्रह्म मुहूर्त ही मान लो और करो, लेकिन हमारे में आलस है। इसलिए माँ, आप मेरी तकलीफ को समझे, और ऐसा नहीं है मैं आपकी सेवा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जो मेरी तकलीफ है उसको आप समझे और आप हमारा स्वीकार करें। ऐसा दूसरा श्लोक भगवती के चरणों में श्री शंकराचार्य जी निवेदित करते हैं। इन्हीं भावों को प्रणाम करते हुए ये दोनों श्लोक को यहाँ प्रणाम करते हैं। आगे के जो श्लोक है वह कल हम देखेंगे। जय श्री कृष्ण।